नमस्कार, मैं हूं जगमोहन किस्कू। विश्वरैया ITI के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं फिटर इंस्ट्रक्टर हूं और मैं आप लोगों को वर्नियर कैलिपर के बारे में आज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें इंट्रोडक्शन बताऊंगा, 2 नंबर में पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर बताऊंगा, 3 नंबर में बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर और 4 नंबर में बताऊंगा मैं वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। तो यह वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसका आविष्कार पेरी वर्नियर नामक व्यक्ति ने सन 1630 ईस्वी में किया था और उसी के नाम से वर्नियर कैलिपर का नाम पड़ा। इसके द्वारा हम कोई भी जॉब को मेट्रिक सिस्टम में 0.02 mm तथा ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच की एक्यूरेसी में मापा जा सकता है। ये वर्नियर कैलिपर 150 mm से 300 mm के साइज में पाया जाता है और ये निकिल क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आपको देखने को मिल रहा है ये वर्नियर कैलिपर का जो है आपका ये पार्ट सब दिख रहा होगा। तो हम बनाए हैं और सारा पार्ट्स का नाम दर्शाए हैं। इसको आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जैसे फिक्स जो फॉर एक्सटर्नल मेजरिंग है, फिर इसी में है आपका, फिर ये जो भाग दिखाई दे रहा है वो आपका है मूवेबल जॉब फॉर एक्सटर्नल मेजरिंग। ये जो आपका भाग दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से हम कोई भी बेलनाकार जॉब, ये जैसे बेलनाकार जॉब में इस भाग में रख के हम इसकी डायमीटर को बड़ी आसानी से माप सकते हैं। मान लो कोई सा फ्लैट जॉब है, आयताकार जॉब है, इस प्रकार की जॉब को भी हम इसमें रख के बड़ी आसानी से, क्योंकि ये मूवेबल जॉब फॉर एक्सटर्नल मेजरिंग है, वो आगे पीछे स्लाइड करता है और इस स्लाइड वाला भाग में वर्नियर स्केल बना हुआ रहता है। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपको फिक्स जॉब फॉर इंटरनल मेजरिंग, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मूवेबल जॉब फॉर इंटरनल मेजरिंग। तो ये भी इंटरनल अर्थात अंदर वाला भाग मापने के लिए, कोई भी बेलनाकार जॉब का अंदर वाला भाग हो, कोई स्लॉट हो, तो इस भाग से मापा जाता है। फिर इसका मुख्य भाग आपका हो गया, ये आपका मेन स्केल देख रहे हो, बिल्कुल स्टील जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये मेन स्केल है और इसको हम लोग बीम के नाम से भी जानते हैं। 2 नाम से जाना जाता है, बीम या फिर मेन स्केल। और ये जो स्लाइड करने वाला भाग है ये आपका वर्नियर स्केल है। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको एक दिख रहा है ये जो डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है, ये आपका कोई भी जॉब की गहराई को बड़ी अच्छी तरह से एक्यूरेसी के साथ मापता है। और आगे फिर देखिए आपका फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, इसके द्वारा हम स्लाइड करते हैं। स्लाइड होता है, ये वर्नियर कैलिपर क्या होता है, स्लाइड होता है। और ये इस भाग में देख रहे हो लॉकिंग स्क्रू बीम, ये भी स्लाइड को लॉक करने वाला भाग होता है। हम कोई भी ये स्क्रू इसलिए दिया जाता है, कोई भी जॉब को हम जैसे मापते हैं, माप मेरा एक्यूरेट होना चाहिए, माप मेरा सही होना चाहिए, इसके चलते ये स्क्रू ये वर्नियर कैलिपर में लगाया गया है ताकि वो माप आपका इधर उधर घसके नहीं, क्योंकि ये एक्यूरेसी माप देता है, जिसके चलते हम जॉब को जब भी मापते हैं तो एक्यूरेसी साइज मेरा सही साइज होनी चाहिए। इसके चलते जॉब को जब भी मापते हैं उसके बाद इस लॉकिंग स्क्रू के द्वारा जॉब को लॉक कर दिया जाता है और फिर मेन स्केल और वर्नियर स्केल की सहायता से रीडिंग पढ़ा जाता है, देखा जाता है कोई भी जॉब का साइज कितना है, ये सारा ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, 3 नंबर में आते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर हमको इस तरह इसको समझना है कि ये जो वर्नियर कैलिपर बना हुआ रहता है, ये आपका एक ही माप को 2 स्केलों के अंतर के आधार पर इसका सिद्धांत काम करता है। वो सिद्धांत है आपका मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल का जो अंतर है, उसी के आधार पर ये सिद्धांत बताता है वर्नियर कैलिपर कि वो अंतर के आधार पर ये काम करता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम ये वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट आपका 2 विधि में और 2 सिस्टम में बताया गया है। एक सिस्टम आपका ब्रिटिश सिस्टम में भी होता है, दूसरा आपका मेट्रिक सिस्टम में होता है। तो हम लोग हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा मेट्रिक सिस्टम चलता है, इसके चलते हम मेट्रिक सिस्टम को ही शुरू करते हैं पहले कि मेट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर जो है वो आपका वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल में आपका 2 तरह से अंक का विभाजन किया जाता है।
एक नंबर में हम देखते हैं मैट्रिक सिस्टम में एक नंबर में आपका हो गया mm वाला भाग, दो नंबर में आपका है हाफ mm और फिर mm, हाफ mm और फिर mm। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैसा वर्नियर कैलिपर जिसमें सिर्फ mm वाला भाग में जो ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है, अंक का विभाजन किया जाता है, उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे, लिस्ट काउंट निकालने का विधि तरीका। तो वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल में 49 mm को एक बेस बनाया गया है और फिर 49 mm की लंबाई को 49 बराबर भाग में बांट दिया गया है। 49 mm से ना आगे का माप भी नहीं लिया गया है, उससे कम का भी माप नहीं लिया गया। ये एक बेस बना के इस वर्नियर कैलिपर को तैयार किया गया है। तो 49 mm की जो लंबाई है उसी लंबाई में 49 बराबर भाग में बांट दिया गया है। तो इस तरह से मेन स्केल का एक भाग का मान हो जाता है 1 mm और फिर उसी लंबाई को वर्नियर स्केल में 49 mm को 50 बराबर भाग में बांट दिया जाता है। तो इस तरह से वर्नियर स्केल का एक भाग का मान हो जाता है 49/50। मेन स्केल का एक भाग का मान हो जाता है आपका 1 mm। जैसे हम इसमें बोर्ड में दर्शा रहे हैं कि मेन स्केल का एक भाग का मान हो गया 1 mm और वर्नियर का स्केल का एक भाग का मान हो गया 49/50 mm। अंतर के आधार पर जब काम करता तो 1 - 49/50 1/50 अर्थात 0.02 mm। ये हम निकाले वैसा वर्नियर कैलिपर जिसमें सिर्फ mm वाला जो विभाजित किया हुआ रहता है। ठीक है, फिर हम इसी में आगे बढ़ेंगे mm और हाफ mm वाली बात। ऐसा वर्नियर कैलिपर जिसमें हम लोग देखेंगे mm वाला और हाफ mm वाला भाग उसमें ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है। mm और हाफ mm वाला भाग। तो इस प्रकार के वर्नियर कैलिपर में देखेंगे कि जो वर्नियर कैलिपर हाफ mm और 1 mm के आधार पर उसको विभाजित किया गया है, अंक का विभाजन किया गया है, उस तरह का जो वर्नियर कैलिपर होता है उसमें 12 mm की लंबाई को 12 बराबर भाग में बांट दिया गया है। 12 बराबर भाग में बांट दिया जाता है। में बांटा जाता है। तो हम इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि 12 बराबर भाग में 12 mm को बांट दिए तो एक भाग का मान 1 mm होगा। इसको हम लोग मुख्य भाग भी बोल सकते हैं, मेन डिवीजन भी बोल सकते हैं। और फिर प्रत्येक भाग को हम क्या करते हैं, आधा हाफ mm में आधा mm में उसको बांट देते हैं। तो इस तरह से मेन स्केल का पूरा भाग हो जाता है 24 mm। अर्थात इसको इस तरह हम समझ सकते हैं कि 12 × 1/2 = 24 भाग। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, इसमें मेन स्केल का जो 24 भाग है और एक भाग का मान आपका 1 mm है, सॉरी हाफ mm है। मेन वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल में आपका कुल भाग की संख्या हो गया 24 और उस एक भाग का मान हो गया आपका हाफ mm की। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, मेन स्केल का एक भाग का मान आपका हाफ mm होगा, हाफ mm। फिर इसी लंबाई को वर्नियर स्केल में आपका 25 बराबर भाग में बांट दिया गया है। तो इस तरह से वर्नियर स्केल का एक भाग का मान हो जाएगा आपका 24/25 × हाफ mm।
बराबर हो गया आपका ये 12 दूना 24 अर्थात 12/25। जब इसका हम लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो आपका हो गया 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 के 25 माइनस 12 दूना 24, 1/50 अर्थात 0.02 mm। ये इसकी लीस्ट काउंट हुई। अर्थात हम दोनों ही मेट्रिक सिस्टम में दोनों ही जो अंक का विभाजन है वर्नियर कैलिपर में, तो हम इसका जब लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं तो दोनों का लिस्ट काउंट आपका सेम आता है, अर्थात 0.02 mm की होती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलते रहे।